आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आप लगातार देख रहे हैं कि स्टडी विथ नित्यम से जीके जीएस का आपको लगातार सीरीज मिल रहा है जो सभी परीक्षाओं के लिए नास्ता नाबूद करने के लिए काफ़ी है। तो चलिए देर न करते हुए सबसे पहला सवाल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किनकी याद में मनाया जाता है। ऑप्शन ए माइकल फेल्प्स, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन डी मोहम्मद अली। देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस जो है प्रत्येक साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को हमारे दिग्गज खिलाड़ी, महान खिलाड़ी, हॉकी का जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। तो इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। कब? 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस किनकी याद में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद की याद में, और इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। माइकल जो फेल्प्स हैं, ये दुनिया के सबसे ज़्यादा ऐसे व्यक्तियों में से एक है जो तैराकी में बहुत फास्ट तैराकी हैं, जो बहुत फास्ट तैराकी कर हैं। इन्हें मछली भी कहा जाता है, फास्टिंग मछली, क्योंकि इनका स्पीड जो है तैराकी का बहुत हाई है। इन्होंने 8 लगातार गोल्ड मेडलिस्ट ही रह चुके हैं। तो विश्व के सबसे रफ्तारी से तैराक करने वाले ये हैं, दिग्गज पूर्व खिलाड़ी हैं माइकल फेल्प्स। तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे हैं। ऑप्शन ए पी तरंग, ऑप्शन बी एस तरंग, ऑप्शन सी एल तरंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भूकंपीय जो तरंग होते हैं वो 3 होता है, पी एस एल, प्राइमरी, सेकेंडरी और एल तरंग होता है भूकंप की। तो इसमें जो पी तरंग है ये सबसे पहले पहुंचता है, सेकंड पे ये, और एल लास्ट में। एल का जो गति है ये धीमी होता है, लेकिन क्षति बहुत ज़्यादा पहुंचाता है। अब इसको एल से याद कर लेंगे। लव जो होता है, प्यार धीरे धीरे हो जाता है, लेकिन जब प्यार का झटका लगता है तो वो विनाशकारी टाइप में रहता है। तो एल तरंग का जो गति है ये धीमी है, लेकिन विनाशकारी ये सबसे भयानक है। तो विनाशकारी तरंग कौन है? सर्वाधिक एल तरंग है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 15 अक्टूबर को, ऑप्शन बी 15 सितंबर को, ऑप्शन सी 16 अक्टूबर को, ऑप्शन डी 16 सितंबर को। तो देखिए, ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन जो है इसे प्रभावित करने वाली जो गैस है वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो है जैसे में जो AC होता है उससे जो फ्रियोन गैस जो निकल रहा है, या फिर रेफ्रिजरेटर होता है उससे जो फ्रियोन गैस निकल रही है, वो सभी जो है ओजोन को जो है प्रभावित करने का काम करता है। और ओजोन में एक बार छिद्र हो गया तो अल्ट्रा वायलेट रे हमारे सीधे पृथ्वी पे पड़ेगा और हमारे शरीर पे स्किन जैसे बीमारियों को जन्म देगा सकता है। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 23। तो जो शिक्षा का अधिकार ये अनुच्छेद 21 में दिया गया है। शिक्षा का अधिकार में यह कहा गया है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के जो आयु के जो बच्चे हैं इन्हें अनिवार्य शिक्षा और मुफ्त शिक्षा कर दिया गया है। इन्हें जो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं इन्हें फ्री शिक्षा देने का इस अनुच्छेद में बात की गई, कहा गया है, प्रावधान दिया गया है फ्री शिक्षा किस वर्ग की आयु के लोगों को? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का आता है कि पहला फीफा विश्व कप कब आयोजित किया गया था। ऑप्शन है 1915 में, ऑप्शन बी 1922 में, ऑप्शन सी 1930 में, ऑप्शन डी 1936 में। तब पहला फीफा विश्व कप जो है 1930 में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? तो उरुग्वे में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो उरुग्वे में। पहला विश्व कप कब आयोजित किया गया? तो उरुग्वे में किया गया 1930 में। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अग्नि वलय यानी सर्कल ऑफ फायर किसे कहा जाता है। ऑप्शन है अटलांटिक पर मेखला को, ऑप्शन बी हिंद पर मेखला को, ऑप्शन सी प्रशांत पर मेखला को, ऑप्शन डी आर्कटिक पर मेखला को। तो जो अग्नि प्रलय है ये सर्किल ऑफ फायर एक ऐसा क्षेत्र होता है प्रशांत महासागर में जहाँ पे बड़ी संख्याओं में ज्वालामुखी और भूकंप का विस्फोट होता है। तो इसे सर्कल ऑफ फायर कहते हैं। जहाँ तक इसका रेंज, यहाँ बड़ी संख्या में ज्वालामुखियों का फटना, भूकंपों का आना रहता है, इसीलिए इसे अग्नि वलय कहते हैं। और ये कहाँ है? प्रशांत महासागर में, तो इसे कहेंगे प्रशांत परिमेखला में है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन है माउंटबेटन, ऑप्शन बी सी राजागोपालाचारी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू,
ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए जो स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे वो थे सी राजागोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजागोपालाचारी। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो जो थे वो थे विलियम बेंटिक थे। कौन थे? विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजागोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजागोपालाचारी। और जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट पीएम और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का था कि हड़प्पा निवासी किस प्रमुख धातु से अपरिचित थे? ऑप्शन ए तांबे, ऑप्शन बी कांसे से, ऑप्शन सी सोने से, ऑप्शन डी लोहे से। तो जो हड़प्पा निवासी थे ये लोहे से अपरिचित थे। हड़प्पा के जो निवासी थे ये कांस्य युगीन सभ्यता माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किया गया। कौन किए थे? दयाराम शाहनी किए थे। और इसमें सबसे कांस्य युगीन सभ्यता था और यहाँ के जो लोगों थे हड़प्पा के वो लोहे से अपरिचित थे। हड़प्पा सभ्यता में सबसे विशाल स्नानगर जो था वो था मोहनजोदड़ो। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का था कि राजा राम मोहन रॉय निम्न में से किससे प्रमुखता संबंधित नहीं थे? ऑप्शन ए सती प्रथा से, ऑप्शन बी अंग्रेजी शिक्षा से, ऑप्शन सी सांस्कृतिक शिक्षा से, ऑप्शन डी विधवा पुनर्विवाह से। तो जो राजा राम मोहन रॉय हैं ये ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे 1828 में। कहाँ पे किए थे? तो कोलकाता के अंदर। तो ब्रह्म समाज के जन्मदाता राजा राम मोहन रॉय कब किए? 1828 में। कहाँ किए? कोलकाता में। और ये जो थे विधवा पुनर्विवाह से संबंधित नहीं थे। चलिए इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो देखिए मृत ज्वालामुखी उसे कहते हैं जो मतलब कि कभी एक्टिव हुआ था अब वो एकदम शांत हो चुका है। और सक्रिय ज्वालामुखी वैसे ज्वालामुखी को कहते हैं जो विस्फोट वर्तमान में कर रहा हो या फिर करने की आशंका हो तो उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। तो ये जो किलिमंजारो है ये है तंजानिया में। किलिमंजारो जो मृत ज्वालामुखी कहाँ है? तंजानिया में। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो वो है मोना लोआ। मोना लोआ में है। कौन है? मोना लोआ। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तब बैरन द्वीप। कौन है? बैरन द्वीप। तो लगातार ऐसे ही आपको जीके जीएस का सीरीज मिलते रहेगा इस मेरे प्यारे यूट्यूब चैनल पे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।